आप सभी का हमारे YouTube चैनल Study.20 में स्वागत है। आज हम DLED की मननशील रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना के बारे में लिखेंगे, जिसके हम कुछ बिंदु लिखेंगे, जैसे स्वच्छ विद्यालय भवन, दूसरा है विद्यालय पुस्तकालय, तीसरा है विद्यालय खेलकूद, चौथा है सहयोगी शिक्षक, पांचवा है सहयोगी छात्र, छठा है क्या विद्यालय भवन स्वयं का विद्यालय है, सातवां क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, आठवां क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, नौवां क्या विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था है। फिर दूसरा है उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। इसके अंदर हम 7 पॉइंट लिखेंगे। पहला है विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन, दूसरा है विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाध्यापक द्वारा संबोधन, तीसरा अनुशासन, चौथा है धार्मिक उत्सव और पांचवा है प्रगति अभिलेखन, छठा है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड और सातवां है विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा। तीसरा है मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने की परिस्थितियां व औचित्य, और चौथा है सुधारात्मक सुझाव। इसके बाद हम पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वह है विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना। स्वच्छ भवन, जो कि हमारा पहला बिंदु है। मैंने इस विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले सोचा कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। विद्यालय के आसपास का वातावरण भी एकदम शांत व स्वच्छ होना चाहिए। विद्यालय का भवन सड़क किनारे बना होना चाहिए तथा रमणीय व सुंदर भी होना चाहिए। विद्यालय बड़ा होना चाहिए तथा प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। हवादार कमरे तथा CCTV कैमरे होने चाहिए। विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था तथा उनकी नियमित साफ सफाई होनी आवश्यक है तथा पानी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है हमारा विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय की लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कल्पना करते हैं, इसमें आपको लिखना है। मेरे विद्यालय की पुस्तकालय में प्रत्येक विषय की पुस्तक होनी चाहिए। अगला है महापुरुषों की आत्मकथा, जीवनियाँ व उनके अनुभव युक्त पुस्तकें हो। पुस्तकालय का वातावरण शांतिपूर्ण व ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, जिससे पढ़ने में मन लगता है। तीसरा है विद्यालय में खेलकूद मैदान। मैंने विद्यालय में जाने से पूर्व यह कल्पना की थी कि विद्यालय में खेलकूद का बड़ा मैदान होना चाहिए। मैदान के चारों ओर हरा बाग, पेड़ पौधे, हरियाली होनी चाहिए। विद्यालय में खेलकूद का मैदान का क्षेत्र पर्याप्त तथा बड़ा होना चाहिए तथा खेलकूद के लिए पर्याप्त सामान होना चाहिए। बच्चों को खेल का पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ उनका मनोरंजन भी हो सके। चौथा है सहयोगी शिक्षक। सहयोगी शिक्षक, मैंने विद्यालय में जाने से पूर्व यह कल्पना की थी कि मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक सहयोगी होने चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी की मदद करने वाले होने चाहिए तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को मदद द्वारा निवारण करें। वहाँ के शिक्षक तथा शिक्षिकाएं भी आपस में सप्रेम वार्तालाप करते हैं।
किसी भी समस्या पर सहयोग से उनका निदान कर उपचार करना चाहिए। छात्र सहयोगी प्रवृत्ति के होने चाहिए। वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। सभी छात्र अपने शिक्षकों की भी आवश्यक रूप से मदद करनी चाहिए। विद्यालय में स्वचालित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं व शिक्षक के परस्पर मिलकर योजना बनानी चाहिए तथा सभी को एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सभी एक दूसरे से सप्रेम व्यवहार करें। किसी भी छात्र के मन में नकारात्मक भावना आए। सभी छात्र शांतिपूर्वक पढ़ने वाले हों। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है क्या विद्यालय भवन स्वयं का विद्यालय है। विद्यालय जाने से पूर्व मैंने कल्पना की थी कि हमारे विद्यालय का भवन स्वयं का हो, अर्थात किसी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर ना बना हो। उस परायेपन को मैं कभी महसूस न करूं तथा परस्पर प्रेम बनाए रहा। छात्र छात्राएं एक दूसरे को नकारात्मक भाव से ना देखें, परस्पर सहयोग के भाव से देखें। पांचवा है क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। हाँ, मेरा विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। विद्यालय बड़ा तथा विशाल हो तथा छात्र अच्छे तरीके से वहाँ बैठ सके तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। विद्यालय का वातावरण अनुकूल होना चाहिए ताकि छात्र ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सके, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगला जो हमारा छठा पॉइंट है वो है क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है। हाँ, मेरे विद्यालय का भवन पूर्णतः हवादार है, जैसा कि मैंने विद्यालय में जाने से पूर्व कल्पना की थी। विद्यालय के प्रत्येक कमरे में खिड़कियां हैं। यहाँ के वातावरण और अधिक सुंदर दिखाई देता है। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ दिखाई देता है। हवादार कमरों में गर्मी भी नहीं लगती है, जिससे वह ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है क्या विद्यालय में बिजली तथा पेयजल की व्यवस्था है। हाँ, मेरे विद्यालय में बिजली व पेयजल की समुचित व्यवस्था है। जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है तथा जल मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन। सूक्ति लेखन का मतलब कोई भी श्लोक हो या सुविचार जिसके बारे में आपके विद्यालय में लिखा हो। मेरे विद्यालय में सूक्ति लेखन तो बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय में जगह जगह सूक्तियाँ लिखी हुई है, जैसे गुणों की पूजा होती है, रूप की नहीं। सूक्तियों को पढ़कर बच्चों को प्रेरणा मिल सके, छात्र शिक्षा के साथ साथ अच्छे विचार भी ग्रहण कर सके तथा उससे शिक्षा लेकर अच्छे जीवन को प्राप्त कर सके। दूसरा है प्रधानाध्यापक व अध्यापक का संबोधन। हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक द्वारा संबोधन किया जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया जाता है। सभी को बारी बारी से प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करते हैं कहानियों व जीवनियों के माध्यम से। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अनुशासन। अनुशासन का तात्पर्य है कि विद्यालय में विद्यार्थियों
को विद्यालय के नियमों का पालन करें तथा अध्यापकों का सम्मान करें, बिना किसी शोरगुल के अध्ययन करें। विद्यालय में प्रथम आवश्यकता अनुशासन की होती है। जिस विद्यालय में अनुशासन नहीं होता वह विद्यालय सही ढंग से नहीं चल सकता। अनुशासन के संदर्भ में मेरा विद्यालय परिपूर्ण है, जहाँ छात्र छात्राओं के साथ अध्यापक तथा अध्यापिका भी अनुशासन में रहते हैं। इस प्रकार से मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। आगे हम अगला टॉपिक जो हमारा है वह है धार्मिक उत्सव। धार्मिक उत्सव जो हमारे धर्म में मनाए जाते हैं। मेरे विद्यालय में प्रत्येक धार्मिक पर्व पर धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में प्रत्येक धार्मिक पर्व पर धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में धार्मिक रुचि उत्पन्न हो सके तथा सभी धर्मों को जान व समझ सके। प्रगति अभिलेखन। हमारा विद्यालय प्रगति अभिलेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रगति अभिलेखन से हमारा विद्यालय रमणीय है। हमारे विद्यालय के सभी प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है। प्रगति अभिलेखन एक प्रकार से सभी विषयों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन व आयोजित हुए टेस्टों, वेबसाइट, असेसमेंट व परीक्षा से प्राप्त अंकों व ग्रेडों के आधार पर प्रस्तुत करता है। अगला है प्रगति स्तर के विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का आकलन व जानकारी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के विद्यालय में विद्यार्थी प्रगति अभिलेखन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड एक आधुनिक बोर्ड होता है। विद्यालय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड होना आवश्यक है। हम हमारे अंदर छिपी प्रवृत्तियों को इस डिस्प्ले बोर्ड पर लिखकर उजागर कर सकते हैं तथा बोर्ड पर लिखकर तथा छात्र छात्रा इन्हें पढ़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। डिस्प्ले बोर्ड रोजाना महत्वपूर्ण वाक्य तथा श्लोक, सूक्तियों आदि लिखी जाती है, जिसे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर रोजाना सुविचार लिखने के लिए कक्षावार विद्यार्थियों को सूचीबद्ध कर रखा है। इसका मतलब है कि क्रमवार बच्चे डिस्प्ले बोर्ड पर सूक्तियाँ या वाक्य लिखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेरे विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने की परिस्थितियाँ व औचित्य। यानी आपने जैसा सोचा था वह विद्यालय किन कारणों से उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, वो इसके अंदर लिखना है। पहला है परिस्थितियाँ। विद्यालय की परिस्थितियों के विषय में मैंने जो कल्पना की थी विद्यालय उसके अनुसार अच्छा है, अपितु छात्र छात्राओं का अनुपात विद्यालय के में समान नहीं है तथा अध्यापक भी एक से अधिक विषयों को पढ़ाते हैं, जिससे वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं। औचित्य जैसी मैंने विद्यालय की कल्पना की थी वैसा विद्यालय मुझे मिला, लेकिन कुछ बालक अपनी लापरवाही के कारण पढ़ाई में पिछड़े हुए मिले। उनका प्रति विद्यालय तथा पढ़ाई के प्रति रुचि न दिखाना उनको ही नुकसान करता दिखाई दिया। अब हमें सुझाव कि इसमें हम क्या सुझाव देंगे। विद्यालय में सूक्ति लेखन कार्य और अधिक होने चाहिए ताकि विद्यार्थी प्रोत्साहित हो सके। सभी विद्यार्थियों के गृह कार्य तथा कक्षा कार्य में नवीन विधियों जोड़े ताकि विद्यार्थी में नवीन विधियों को लेकर रुचि उत्पन्न हो तथा वह विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। विद्यार्थी में अनुशासन बनाए रखना
चाहिए। विद्यालय में प्रगति अभिलेखन के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थियों को कंप्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग व ज्ञान भी कराना चाहिए ताकि बच्चे तकनीकी को भी सीख सके। नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। खेल के महत्व तथा जीवन में उनकी आवश्यकताओं को बताना चाहे। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है महत्वपूर्ण सुझाव। हमने जो सुझाव दिए उसमें भी कौन से महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। सभी छात्र छात्राएं नियमित दिया गया कार्य समय पर याद करें। छात्र छात्राएं परस्पर सहायता करें और एक दूसरे की मदद की भावना रखें। विद्यार्थियों तथा अध्यापक का संबंध मधुर हो। गण उच्च व शिक्षाधारी व योग्यधारी हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल Study.20 को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। आपको अगला वीडियो जल्द प्राप्त होगा।